ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम बाबा की कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक समय नाना साहेब चंदोरकर बाबा के पास पहुँचे, प्रणाम किया और बड़े ही भावुक होकर कहने लगे, बाबा बहुत हो गया यह संसार, अब मुझे आप इस संसार से छुड़ा लो। यह संसार नहीं, निसंसार है। पहले जो कुछ सुख का कारण लगता है, आखिरकार दुख का कारण बन जाता है। मुझे इस संसार में कोई सुख नहीं दिखलाई पड़ता। बाबा, मैं तो इस संसार से छूट जाना चाहता हूँ। साईनाथ उनकी यह बात सुनकर हंसने लगे और बोले, तुम्हारी बातें भी कैसी हैं। इसमें थोड़ा सच तो ज़रूर है, लेकिन भ्रम बहुत ज़्यादा है। सुनो नाना, जब तक देह है संसार भी है। देह के रहते इस संसार से कोई नहीं छूट सकता। फिर तुम कैसे छूट जाओगे। मुझे देखो, मैं भी इससे बंधा हूँ। हमारी सभी मानसिक और दैहिक क्रियाकलाप संसार ही तो है। कोई भी दो वस्तुओं के बीच का संबंध ही संसार है। अगर कोई जंगल चला जाए तो क्या उससे संसार छूट जाएगा? नहीं, हमारे शरीर मन बुद्धि पर जो कुछ घटता है वही सब कुछ संसार है। श्री साईनाथ महाराज अवतारी पुरुष होकर भी इतने सामान्य थे कि हर स्तर के व्यक्ति के साथ एक जैसे लगते थे। बाबा ने लोगों की खातिर सांसारिकता को ओढ़ रखा था। यही साईं की सबसे निराली रीत थी कि वे अपने भक्तों को संसार के रास्ते से ले जाकर मुक्ति का द्वार खोलते थे। उन्होंने कभी भी संसार से मुंह मोड़ने की हिमायत नहीं की, बल्कि संसार के इस व्यापार को उन्होंने बखूबी समझाया। बाबा कहते हैं, ये संसार क्या है? माया का फेंका हुआ जाल है। जो भी शरीर लेकर जन्म लेता है उस पर माया का आवरण अवश्य ही चढ़ जाता है। माया के आवरण में लिपटा हुआ हर आदमी दूसरे से अलग है। अगर माया का यह आवरण ना हो तो हर कोई एक जैसा लगेगा। इस तरह माया अलग अलग होने का आभास पैदा करती है और हम नाम रूप गुण से एक पहचान पाते हैं। इसी माया में बंधा हुआ हर व्यक्ति अपनी पत्नी और संसार के हेतु ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालसा रखता है। पहले संतान को देखना चाहता है, फिर संतान को भी संतान की और इच्छा रखता है। मैं और मेरा के खिलाफ जो कुछ भी हो उससे लड़ता है। जो कोई भी मैं और मेरे पक्ष की या फ़ायदे की बात करे उससे जुड़ जाता है। माया के इस खेल में वह अनेक प्रकार के सुख और दुख पाता है। बाबा कहते हैं, माया का खेल ऐसा है कि इसमें जो सच है वह झूठ लगता है और जो झूठ है वह सच प्रतीत होता है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे महत्वपूर्ण मानना, यानी जो अनित्य है उसे नित्य मानकर चलना। जैसे संबंधों पर, संपत्ति, जायदाद आदि को हम इस कदर पकड़ लेते हैं जैसे हम हमेशा हमेशा के लिए उसका उपयोग करेंगे। परंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन की नश्वरता के आगे कोई भी वस्तु स्थायी रूप से कैसे रह सकती है। जो महत्वपूर्ण है वह महत्वपूर्ण नहीं लगता है। यह भी माया का ही खेल है। ईश्वर की खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र नित्य और शाश्वत सत्य है। लेकिन अधिकतर सांसारिक लोगों के लिए यह महत्व नहीं रखता। अगर वे ईश्वर की पूजा करते भी हैं तो माया के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए। विरले ही मनुष्य होते हैं जो भगवान की पूजा भगवान को पाने के लिए करते हैं। इसका अर्थ यह है कि माया नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य होने का आभास पैदा कराती है। माया की महिमा ऐसी है कि यह मिथ्या आभास भी ऐसा सच प्रतीत होता है कि उसमें जीते हुए पल भर भी संदेह नहीं होता कि यह झूठी माया है। कबीर ने कहा था,
माया माँ ठगनी। श्री दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, यह जगत विष्णु की माया माया से मोहित है। उस देवी भगवती ने ज्ञानियों को भी अपने पास में बांध रखा है। वह देवी सनातन है, परम विद्या है, मुक्ति की दात्री है, और वह सब देवी देवताओं में श्रेष्ठ देवी माँ माया की ही इस संसार के बंधन का हेतु भी है। चैतन्य अगर अचल पर्वत है तो माया उसके सामने बहता दरिया है, जिसमें पर्वत की छवि झलकती है। उस छवि में पर्वत वहीं बहता पानी बहता है। कबीर कहते हैं, माया छाया एक सी, जिस तरह काया से छाया को अलग नहीं किया जा सकता, गुड़ से उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह चैतन्य को उसकी शक्ति माया से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह चैतन्य को कोई आदि नहीं, अंत नहीं, तो फिर उसकी शक्ति माया का भी कोई आदि या अंत कैसे हो सकता है। माया और चैतन्य तो प्रकृति और पुरुष हैं, जिनके संयोग से यह सृष्टि बनी है। बाबा ने कहा था, ब्रह्म चैतन्य मेरे पिता हैं और माया मेरी माता। इन दोनों के संयोग से मैं इस अवतार देह में आया हूँ। मेरा नाम देही शरीर है और यह जगत मेरा घर है। प्रिय भक्तों, माया झूठी नहीं बल्कि सृष्टि की शाश्वत शक्ति है, जो मिथ्या आभास पैदा करती है। माया असीम है, मगर सीमितता का आभास पैदा करती है। क्योंकि ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, इसलिए इस जगत में माया जो ईश्वर के एक से अनेक होने को कारगर करती है, का अस्तित्व भी अनंत है। किसी भी संसारी जीव के लिए माया से अलग होकर जीना संभव नहीं। इसलिए बाबा ने कभी भी माया को ठुकराने की बात नहीं की। उन्होंने अपने बारे में भी यही कहा, ये माया भी बड़ी विचित्र है, यह तो मुझे भी दुख पहुंचाती है। मैंने उसे छोड़ दिया, मगर वह मुझे नहीं छोड़ती। यह सुनकर किसी भी साधारण व्यक्ति को सांत्वना मिलती है कि आध्यात्मिक विकास के प्रथम चरण में माया को ठुकराने की अपेक्षा वह खुद से ना रखे। किसी भी सद्गुरु के चारों ओर माया से तड़पते लोगों का जमघट होता है। कोई संतति के लिए, कोई विवाह, नौकरी, संपत्ति, आमदनी, न जाने माया के किन किन बहानों से सद्गुरु से मिलते हैं। शायद सद्गुरु ही माया की डोर से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, नहीं तो संसारियों को कोई भी और वस्तु ऐसे नहीं पकड़ पाती। श्री साईं बाबा ने कहा था, मेरे भक्त पहले अपनी सांसारिक ज़रूरतों के लिए मेरे पास आते हैं। जब मैं उन्हें पूरा करता हूँ, तब उनका मुझ पर ऐसा भरोसा बनता है कि फिर जो मैं देना चाहता हूँ, यानी आध्यात्मिक लाभ, मैं उन्हें दे देता हूँ। श्री साईं बाबा के जैसा शायद ही कोई ऐसा गुरु हुआ जिसने इतनी सहजता से लाखों करोड़ों लोगों को अपने संरक्षण में लिया हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा जाए तो इस बात की पुष्टि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री साईं बाबा के जीवन में व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी। कोई सिद्धांत नहीं, महावाक्य नहीं, योग क्रिया नहीं, जप तप नहीं, केवल सामान्य होकर जीने की कला सिखाई। बहुत से भक्त लोग अपने अति सामान्य दैनिक कार्यकलाप में हर बात में बाबा से चमत्कार चाहते हैं। उनका सोचना है कि क्योंकि हम बाबा को मानते हैं, इसलिए उन्हें हमारी इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। वे बाबा से ऐसी आशा रखते हैं कि हर स्थिति उनके पक्ष में हो, हर हालात में उनका फ़ायदा ही हो, जीवन में कहीं भी कुछ खोना ना पड़े। और जब ऐसा नहीं होता तो मन ही मन बाबा को यह कह देते हैं कि बाबा आपने ये कार्य नहीं किया, जैसी आपकी इच्छा। जो लोग अब उनकी भक्ति में विकसित होते हैं, वे बाबा को अपने जीवन का आधार मानते हैं। उस आधारशिला पर खड़े होकर वे जीवन की संगति विसंगति को जीते हैं, अपने कर्म फल के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं। जीवन में कई बार जीतते हैं और हारते भी हैं, लेकिन कभी भी नहीं भूलते
कि साईं ही उनका एकमात्र आधार है। इसी आधारशिला पर वे श्रद्धा और सब्र से खड़े रहते हैं। जब भी जीवन में अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख आते हैं और भक्त विचलित होकर बाबा के पास जाते थे, तो बाबा उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते थे, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। जो साईं की आधारशिला पर खड़ा हो वह डूब नहीं सकता है। प्रिय भक्तों, ये संसार अबाध गति से चल रहा है। इसमें सुख दुख, पाने खोने की माया भी अपना खेल खेल रही है। यह सब कुछ अकारण या बेमतलब नहीं होता है। एक सर्वोच्च विधान के अनुसार ही हर किसी का प्रारब्ध निश्चित है। प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। जो साईं जैसे सद्गुरु के शरणागत हैं, उन्हें वैसा ही संरक्षण मिलता है। जैसी बारिश होती है तो होती है, लेकिन सिर के ऊपर एक छतरी मिल जाती है। जितनी भयंकर बारिश हो उतनी ही मजबूत छतरी वे हाथों में दे देते हैं। जो श्री साईं के बतलाए मार्ग पर चलते हैं, वह इस संसार की माया से भागते नहीं हैं, बचते नहीं हैं, बल्कि उसे निभाते हैं। ये माया भी बड़ी विचित्र है। जितना झटको उतनी ही चिपक जाती है। इसलिए सामान्य भाव से उसे जीना ही एक कला है, एक साधना है। आध्यात्मिक विकास के अंत में पूर्ण विकसित जीव को अपने इस माया का नकाब उठ जाता है। माया महाठगनी जिस नकाब को पहनकर उगती रही, उसे उतार कर रख देती है। सारा प्रपंच खत्म हो जाता है। माया महाठगनी की ठगी का अंत सुखद और कल्याणकारी होता है। वो सारा संसार जो अपने साथ ठग कर ले जाती है, ऐसी महाशक्ति को प्रणाम है। किसी भी मनुष्य के आने वाले जन्म या आगामी जीवन के विषय में बाबा ने कुछ नहीं कहा, कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन पूर्व जन्म के कारणों का वर्तमान जन्म में प्रभाव दिखलाकर बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि कारण और प्रभाव का यही संबंध वर्तमान और भविष्य में भी चलेगा। इसलिए कर्म गति के प्रति सावधान रहो। बाबा ने कहा कि अपने आज के कर्म सुधारो, फिर आने वाले कल में मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्येक भक्त को यह आश्वासन दिया कि उनकी शरण में आए सभी जीवों के आने वाले जन्मों में वे अपना पूर्ण संरक्षण देंगे। कहीं कहीं पर कुछ प्रमाण भी मिलते हैं जहाँ बाबा ने अपने परम भक्तों को सद्गति देकर उन्हें कर्म गति के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाया। बाबा कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर तो अधिकार है, क्योंकि कर्म करना ही तो उसके हाथ में है। सन्मति वाले लोग सुकर्म में जीवन लगाते हैं और दुर्मति वाले दुष्कर्म। इनके कर्म फल जब पककर तैयार होते हैं तो पुण्य फल और पाप फल बनते हैं। एक में कार्मिक सुख मिलता है और दूसरे में कार्मिक पीड़ा। एक फूल बनकर तैयार होता है और दूसरा कांटा अपने ही द्वारा बोया हुआ और अपने ही हाथों से में लेकर भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए मनुष्य को। सद्गुरु तो वह माली है जिसके हाथों अगर अपने कर्म बीज सौंप दें तो वह फूल और कांटों दोनों को ही संभाल कर रखता है और एक दिन उसे वह सहेज कर उस कर्म जंजाल से बाहर ले आता है। अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने के लिए साईं ने साधकों और भक्तों को कर्मयोग सिखाया। साईं कहते हैं, नीम बोओगे तो नीम ही काटोगे। जो श्री साईं के पास आकर अपने दुखों का रोना रोते रहे और उनके सुख की याचना करते रहे, उनके बारे में बाबा कहते थे, भला और बुरा करने वाले दोनों ही मुझसे अच्छे फल की आशा रखते हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बाबा अक्सर कहते थे, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करके। जब तक उचित योग्यता ना आ जाए उस कर्म की लालसा मत रखो। शिरडी में कादिर नाम के फ़कीर ने बाबा से जब फ़कीरी की उच्च आध्यात्मिक शक्ति की मांग की तो बाबा ने उसे अपनी कृपा से दे तो दिया, लेकिन कादिर खुद को संभाल नहीं पाए और बाबा ने जैसे उसे वह आध्यात्मिक शक्ति सौंपी थी वैसे ही वापस ले ली, ताकि कादिर उस अवस्था की उचित समय पर
अपनी सामर्थ्य से हासिल कर सके। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं और उनके उपदेश इतने प्रभावशाली हैं और अनंत हैं, इनका वर्णन हम सारांश में करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का स्मरण करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। वो अवश्य ही कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।